हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है जिनका बीए प्रोग्राम का सेकंड सेमेस्टर एग्जाम अब होने वाला है। तो करते हैं शुरू आज की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो जहां पे हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स फॉर स्टैटिस्टिक्स के एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर की। दो चैप्टर हमारे पहले खत्म हो चुके हैं जहां पे हमने क्या देखा, बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पहले चैप्टर में समझा स्टैट्स होता क्या है, दूसरे में सीखा डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ग्राफ्स की फॉर्म में। अब हम समझेंगे एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं, इस चैप्टर में मैथ बहुत यूज होगी, है ना, क्योंकि स्टैट में हमारे पास क्या था पहले भाई, कुछ 9th में ग्राफ वगैरह आ गए थे, लेकिन 10th में हमारा सारा किस में चला गया था, मैथ्स के ऊपर। आई बात समझ में, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, वही प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। आई बात समझ में। तो चलो फिर करते हैं शुरू आज की वीडियो, जहां हम क्या समझेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि चैप्टर नंबर 3 है क्या, मेजर ऑफ लोकेशन एंड वेरिएबिलिटी। फिर बता रहा हूं ये वीडियो सिर्फ बीए प्रोग्राम के बच्चों के लिए है, और वो या फिर उनके पास जिनके पास स्टैट है, ठीक है, और खासकर उनका जिनका सेकंड सेमेस्टर एग्जाम अब होने वाला है। देखते हैं फिर यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या समझना है कि भाई देखो, सेंट्रल टेंडेंसी में 3 चीजें आती हैं निकालने के लिए। एक तो हमने बचपन में सीखा है मीन कैसे निकालते हैं, और मीडियन कैसे निकालते हैं, और मोड कैसे निकालते हैं। इसी के ऊपर हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, यानी कि मीन, मोड, मीडियन कैसे आता है। आई बात समझ में। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं किससे, मीन से। तो बात है भैया, मीन कैसे निकालेंगे, हमें मीन निकालना है। मीन का मतलब होता है एवरेज, यानी कि जो भी ऑब्जर्वेशन आपके पास होगी आपको क्या निकालना है, उसका एवरेज निकालना है बस। जैसे आपने एवरेज निकाला आपका मीन आ जाएगा। आई बात समझ में। अब बात है भैया, एवरेज भी कैसे निकालते हैं, हमें तो वो भी नहीं आता। कुछ नहीं करना होता मेरे भाई, जितने भी ऑब्जर्वेशंस है ना सबको जोड़ दे ऊपर और नीचे डिवाइड कर दे जितनी ऑब्जर्वेशंस थी। चलो समझाता हूँ इसी बात को। देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है मीन का, कि अगर आपको एक्स बार निकालना है, भाई मीन को हम दिखाते हैं एक्स बार से। किससे दिखाते हैं, याद रखना एक्स बार से। तो कभी भी निकालना, कभी भी दिख जाए ना सिंबल एक्स बार से मत जाना, आपको मीन निकालना है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन। एक्स आई का मतलब वो सारे ऑब्जर्वेशन, और सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन, यानी कि टोटल। तो जितनी भी ऑब्जर्वेशन होंगी उनको आपको जोड़ना है। जोड़ना तो आता होगा ना, मैथ्स में सीखा था मैंने, ठीक है। तो जोड़ के नीचे डिवाइड कर दो टोटल जितने नंबर है उनसे। तो चलो फिर समझते हैं क्वेश्चन के साथ। अब ये रहा, मान लो एक सवाल क्या है, 12, 31, 78, 45, 29। अब इसका हमें मीन निकालना है, तो मीन निकालते हैं। तो मीन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है सिग्मा एक्स आई। कई बुक में से सिग्मा एक्स भी लिख देते हैं, सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन। अब सिग्मा एक्स आई यानी कि इन सब क्या करना है, हमें टोटल करना है। तो टोटल करो, जोड़ना आप लोग को आता ही है। अब जोड़ना है हमें, ऊपर तो क्या होगा, 12 प्लस में 31 प्लस में 78 प्लस में 45 प्लस में 29, और नीचे जितनी ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड। अब ऑब्जर्वेशन है कितनी, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है बस, तो 5 से डिवाइड। अब जोड़ते हैं इन्हें, तो 9 और 5 कितने हो गए, 14, 14 और 8 कितने हो गए हमारे, 22, 22 और 1 23, 23 और 2 कितने हो गए, 25। तो 25 का 5 यहाँ पे आ जाएगा और 2 को भेज देंगे इस तरफ। तो 2 और 2 कितने हो गए, 4, 4 और 5 कितने हो गए, ठीक है, 4 और 4 कितने हो गए, 8, 8 और 7 15, 15 और 3 कितने हो गए, 18, 18 और 1 19, कितना आ गया, 195। ये तो आ गया इन सबका टोटल। आई बात समझ में। अब इसे डिवाइड करना है 5 से। अब 5 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड यूं नहीं कि यूं करने बैठ जाओ साइड में, बड़े हो गए यार तुम लोग। अब देखो 5 के पाड़े में 19 तो आता नहीं है, उससे कम क्या आता है, 15। 15 कितने पे आएगा, 3 पे। 5 3 जा 15, है ना, टेबल भी याद नहीं है कईयों को, अच्छा ठीक है। 15 आएगा 3 पे, कितना बच गया, 4। अब बच गए कितने, 45, 45 हो गया। 45 कितने पे आएगा, 9 पे। कितना आंसर आ गया, 39। ये हमारा क्या आ गया, मीन का आंसर, यानी कि इस क्वेश्चन का मीन आ चुका है एक्स बार। एक्स बार की वैल्यू आ गई है 39 आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो मीन निकाल लिया। एक क्वेश्चन हो रहा है मीन के लिए, चलो इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। ये रहा एक और सवाल। अब हमें मीन निकालना है इस क्वेश्चन में। तो मीन निकालना है, तो बात है मीन कैसे निकालोगे, फिर से वही फॉर्मूला तो सेम रहेगा। एक्स बार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स आई, यानी कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उन सबको जोड़ देंगे और नीचे डिवाइड कर देंगे जितने भी नंबर्स हैं उनसे। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, ये रे हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन आएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 45 प्लस में 39 प्लस में 53, फिर प्लस में कितना हो जाएगा, 45, फिर प्लस में 43, फिर प्लस में हमारा हो जाएगा 48, फिर प्लस में आ जाएगा हमारे पास 50 और 40 40 45। तो 40 प्लस 40 प्लस में 45, ये तो आ गए हमारे पास सारे ऑब्जर्वेशन को मैंने जोड़ के लिख दिया, ठीक है। और अपॉन में कितने नंबर थे, ये 10 नंबर थे। अब जोड़ना आप सबको जोड़ लेते हैं फटाफट अभी।
तो जोड़ोगे कैसे फिर से भाई, 5 इस दोनों जीरो ही हैं, तो जीरो को ना तो जोड़ने से फर्क पड़ता नहीं घटाने से, तो 5 + 0 तो 5 ही रहेगा, फिर 5 + 0 5 ही रहेगा, तो 5 और 8 जोड़ते हैं सीधा, कितना हो गया 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, 24 और 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 33, 33 और 5 कितना हो जाएगा 38, 38 का हमारा 8 तो आ जाएगा इस तरफ, 3 को हम दे देंगे इसे। अब 4 और 3 कितने हो गए 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 और 4 24, ठीक है 24 और 4 कितने हो जाएंगे, 24 और 4 हो गए हमारे 28, 28 और 32, 32 और 5 32 और 5 हो गए हमारे पास 37, 37 और 3 40, 40 और 4 44, 448 आ गया, अपॉन में कितना है 10, ठीक है। अब आप लोग एक बात जानते हो, देखो या तो 10 से डिवाइड करो तभी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, एक के बाद जितनी जीरो हो ना, ठीक है, ऊपर वाले नंबर पे पीछे से उतनी डिजिट छोड़ो और पॉइंट लगा दो। एक के बाद यहाँ कितनी जीरो है, आप बोलोगे भैया मैं यहाँ तो सिर्फ मात्र एक शून्य है, यानी कि एक जीरो है, तो पीछे से एक डिजिट छोड़ो और पॉइंट लगा दो, तो कितना आंसर आ जाएगा 44.8, खत्म। और नहीं तो फिर डिवाइड करना आप लोग आता है, ये डिवाइड कर लेना, आई बात समझ में, उससे भी यही होगा। अगर मान लो मैं 448 को 10 से डिवाइड करूँ, तो अब 10 × 44 तो आता नहीं है, 40 आया कितने पे 4 पे, 4 रह गया रिमाइंडर, अब 8 ले लिया ऊपर से, 48 फिर से नहीं आता, इससे कम क्या आता है 40, वही 4 पे आएगा, 8 रह गया, 0 लोगे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, 80 कितने पे आएगा 8 पे, अभी भी तो वही आया है 44.8। तो ये था हमारे पास क्या, मीन का कंसेप्ट कि मीन कैसे आएगा, आई बात समझ में। अभी जाना कहीं पे नहीं है, मीन हमारा खत्म हो चुका है कि मीन कैसे निकालते हैं, बहुत ईजी होता है, डिस्क्रीट सीरीज में मीन निकालना, इसे बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज, ये जो गिवन था। इसके बाद मैंने करी भी थी पिछली वीडियोस में, हाँ जिन्होंने अब तक वो वीडियो ना देखी हो तो भाई प्लेलिस्ट में सीरीज वाइज वीडियो देखा करो, आपको किसी भी कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आई बात समझ में। तो ये थी हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज, इसका हमने क्या निकाल लिया, मीन निकाल लिया, आई बात समझ में दोनों का ही, ठीक है। और बहुत आसान फॉर्मूला था सिग्मा xi अपॉन में n, ऊपर टोटल ऑब्जर्वेशन का सम, नीचे n से डिवाइड कर दो। तो ये था हमारे पास मीन का कंसेप्ट। अब हम चलेंगे मीडियन का कंसेप्ट करने, तो जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, फिर शुरू करेंगे मीडियन का कंसेप्ट। चलो फिर अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट मीडियन के ऊपर, ठीक है। अब मीडियन में क्या है देखते हैं, मीन खत्म हो चुका है, मीडियन के ऊपर बात हम शुरू करते हैं, और इसी पार्ट में मीडियन भी सीख लेंगे और मोड भी सीख लेंगे। अब बात है मीडियन क्या होता है, तो भाई मीडियन का मतलब होता है किसी भी पूरे डाटा की बिल्कुल बीच की वैल्यू, मतलब कोई भी आपके पास डिस्क्रीट नंबर है, ऑब्जर्वेशंस है, उनके बिल्कुल बीच में कौन सी वैल्यू आएगी उसे हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं, आई बस समझ में। यानी कि जो पूरे डाटा को, ठीक है, पूरे डिस्क्रीट सीरीज को दो हिस्सों में बांटने का काम करती है, आई बात समझ में। तो चलो फिर देखते हैं निकालेंगे कैसे इसे मीडियन को। तो उसके लिए भाई दो फॉर्मूले हमारे पास, अगर n हमारा ओड आया, जहां पे n हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर n हमारा ओड आया तो n+1/2 जो भी टर्म बनेगी वो हमारी क्या होगी, मीडियन बनेगी। अगर n इवन आया तो आपके सामने ये वाला फॉर्मूला आएगा, n/2 फिर प्लस में n+1/2, या n/2 + 1 वो वाई टर्म और डिवाइड बाई 2, ये हमारा क्या बनेगा, मीडियन का फॉर्मूला। बना कैसे सब समझेंगे, इसे क्या होता है, ये कैसे यूज करते हैं वो भी देखेंगे। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारे पास सिर्फ फॉर्मूला है, अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन का हमने भी याद होगा, अभी भी हमने मीन निकाला था, अब हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो ये रहा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें पहले जो भी आपके पास डाटा है ना, जो भी सीरीज है, उससे सबसे पहले आपका काम क्या है, अरेंज करोगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर बिना अरेंज करे आपने मीडियन निकालने की कोशिश करी तो मेरे भाई सत्यानाश हो जाएगा, आई बात समझ में। हाँ, और बाबू सोना भी छोड़ के चली जाएगी, आई बात समझ में, क्योंकि पेपर फेल हो जाओगे तुम, ठीक है, और तुम से आगे निकल जाएगी। तो यहाँ देखते हैं, ये रहा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आ गया हमारे पास, तो जो भी करना है हमें इस क्वेश्चन में, देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो 12, 31, 78, 45, 29, इसका हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो पहले हम इसे क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। सीखा है असेंडिंग ऑर्डर, नहीं सीखा, अरे बचपन में ही सिखाया था यार, ठीक है। क्या असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बढ़ते क्रम, यानी कि पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसे बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। आई बात समझ में, लगाते हैं इसे। तो मैंने इसे लगाया असेंडिंग ऑर्डर, तो पहले क्या आएगा, 12 से बड़ा है या कोई इसमें है, बिल्कुल है, 29, फिर उससे बड़ा कोई है क्या, बिल्कुल है, 31, फिर क्या है हमारे पास 45, और फिर क्या है हमारे पास 78। ये आ गया हमारे पास, इसे मैंने लगा दिया किस फॉर्म में, असेंडिंग ऑर्डर में। आई बात समझ में, ठीक है।
यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हमें क्या देखना है कि भाई इसमें कितनी ऑब्जर्वेशन, तो मैंने देखा 1 2 3 4 5, बस 5 ही ऑब्जर्वेशन है। तो बात है कौन सा फॉर्म लगाऊं भैया? अरे भाई n जो 5 होता है वो ओड होता है इवन होता है? कहीं को यही नहीं पता होगा कि ओड इवन होते क्या है। मेरे भाई ओड वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। बात ही आपको कैसे पता? ठीक है, बस पता है। और इवन कैसे होते? इवन कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। आई बात समझ में? कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि भैया ओड इवन, उसके लिए एक शानदार सी ट्रिक समझाता हूँ आप लोगों को। याद कैसे रखते हैं कि कौन से ओड होते हैं कौन से इवन होते हैं? एक तरफ लिखो ओड, एक तरफ लिखो इवन। ओड में कितनी डिजिट है? 3 डिजिट, 3 ही है ना भाई, 3 अल्फाबेट्स हैं इसमें ओड में सिर्फ। अगर इसमें 3 अल्फाबेट है, क्या 3 2 के पहाड़े में आता है? नहीं आता, तो ये भी 2 के पहाड़े में नहीं आएगा। इसका मतलब ओड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के पहाड़े में नहीं आते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ऐसे ही इवन में देखो कितने अल्फाबेट हैं? 4 है। क्या 4 2 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब इवन नंबर हमेशा वो होंगे जो 2 के पहाड़े में आएंगे। अब तो कभी नहीं भूलोगे ना, अब हमेशा याद रहेगा। आई बात समझ में? यहाँ देखते हैं मेरा, तो 12 29 31 45 78। अब हमें देखना है कि इसका मीडियन कैसे आएगा। तो भाई n हमारे क्या होगा? यहाँ पे ओड है तो फॉर्मूला वाला लगाओगे। अब फॉर्मूला वाला लगाया तो n की जगह क्या आएगा हमारे पास? 5, जितनी ऑब्जर्वेशन है। तो इस केस में मीडियन का जो फॉर्मूला होगा वो बनेगा 5 प्लस में 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब 5 प्लस 1 कितना होता है? 6। अब 6 को मैं करूंगा 2 से डिवाइड तो कितना आएगा? 3। यानी कि जो भी हमारा थर्ड, यानी कि जिसमें जो भी हमारा नंबर बनेगा, जो भी हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन होगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगाने के बाद वो हमारा आंसर बनेगा। तो थर्ड कौन सा नंबर है? 31। ये हमारा क्या आ गया? मीडियन। सवाल खत्म। 31 हमारा मीडियन आ गया, आंसर आ गया, सवाल खत्म, बस हो गया क्वेश्चन। आई बात समझ में? ऐसे निकालते हैं मीडियन, आसान सा काम था। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ देशी भाषा में। वो कैसे? अरे भाई तेरे को बीच की वैल्यू चाहिए थी और नंबर क्या थे हमारे पास? ओड। तो कुछ मत कर, एक नंबर आगे से काटा, एक नंबर पीछे से काटा, एक नंबर आगे से काटा, एक नंबर पीछे से काटा, और ये हमारा जो बच गया वही हमारा आंसर मीडियन का। सवाल खत्म। इतना आसान सा था। ठीक है, लेकिन ओड में ऐसा, इवन में ऐसा नहीं होता है। अभी दिखेगा आप लोगों को। अब सेकंड क्वेश्चन देखो। मैंने सेकंड क्वेश्चन को देखा, सेकंड क्वेश्चन को फिर से वही बात। अब जो भी ऑब्जर्वेशन है उसे क्या कर दूंगा मैं? अरेंज कर दूंगा। किस फॉर्म में? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। असेंडिंग में अरेंज करना शुरू करते हैं। तो देखो इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? मेरे को दिखाई दिया भाई, सबसे छोटा इसमें 39 है। इससे छोटा कोई सा नहीं है। तो मैंने लिखा सबसे पहले 39, फिर मैंने देखा 40, और 40 एक बार नहीं है, 40 है 2 बार, तो 40 और 40। फिर मैंने देखा 41 तो है ही नहीं, 40 के बाद कौन सा नंबर है इसके अंदर? सीधा 43 हमारा एक ही बार है, सिर्फ एक ही बार लिख दूंगा। फिर मैंने देखा 45 भाई साहब 3 बार है। 45 और 45, 3 बार 45 आ गया। फिर कोई सा और नंबर हो जो 45 से बड़ा हो, तो 48, और 48 के बाद जो सीधा है वो है 50 के बाद जो है वो है 53। तो क्या 10 नंबर पूरे हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर पूरे हो गए हैं। इसका मतलब हमने अभी से अरेंज कर दिया है इन असेंडिंग ऑर्डर। आई बात समझ में? अब असेंडिंग ऑर्डर में तो अरेंज हो गया भैया, अब क्या करें? अब समझाता हूँ इससे आगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद इसमें ऑब्जर्वेशन काउंट करूंगा। तो कितनी ऑब्जर्वेशन थी? 10 ऑब्जर्वेशन थी। तो 10 ओड में आता है, इवन में आता है? तो 2 की टेबल में आता है, नहीं आता? आता है। इसका मतलब 10 कौन सा है हमारा? 10 आता है इवन में। 10 हमारा क्या होता है? इवन नंबर। तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? ये वाला। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 10/2 कितना हो गया? 5th, यानी कि 5th नंबर, प्लस में 10/2 + 1 यानी कि 5th + 1 कितना हो गया? 6th। ठीक है, और डिवाइड बाय 2। अब 5th नंबर की जगह कौन सा है? 5th की जगह है 1 2 3 4 5 43, और 6th की जगह क्या है हमारे पास? 48, 1 2 3 4 5, और ये छठा 48, और डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, अब जोड़ता हूँ इसे। तो 8 और 3 कितने हो गए हमारे? 11, 11 का 1 ही रहा। 4 और 4 कितने हो गए? 8, और कितना गया? 9। 91 डिवाइड बाई 2। अब 91 को 2 से काटना है। अब 2 के पहाड़े में 9 तो आता नहीं, तो बताइए क्या करें? अब 9 नहीं आता, 8 तो आता है मेरे भाई। कितने पे? 4 पे। तो 8 आ गया 4 पे, 1 रह गया रिमाइंडर, फिर बन जाएगा 11। अब 11 कितने पे आता है? 11 से तो नहीं आता, 2 के पहाड़े में 10 आता है। कितने पे? 5 पे। 1 रह गया, 0 लूंगा तो पॉइंट लगा दिया। 10 कितने पे आएगा? 5 पे। किसी को ये समझ ही नहीं आया होगा। अरे मेरे भाई अभी भी ऐसे डिवाइड करते होगा तुम लोग, 91 डिवाइड बाई 2, तब भी यही आएगा। करके दिखाऊं क्या? 4 आएगा हमारा कितने पे? 8 आएगा हमारा कितने पे? 4 पे। 1 रह गया रिमाइंडर 11, 10 कितने पे आएगा हमारा? अब 5 पे। 1 रह गया, 0 लोगे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। 0 फ्री में थोड़ी ना आता है, मुफ्त में थोड़ी ना मिल रहा है तुम्हें 0। ठीक है, 10 कितने पे आएगा? 5 पे आ गया 45.5। मैंने भी तो यही लिखा था उससे पहले भी। बस ये हमारा क्या गया इस क्वेश्चन का, इस सवाल का मीडियन।
ठीक है, तो ये थे हमारे मीडियन के 2 सवाल और। तो मीडियन का भी कंसेप्ट खत्म हो चुका है, मीन भी खत्म हो गया, मीडियन भी खत्म हो गया। अब बात कर रहा हूं मोड की। मोड का मतलब क्या होता है? मोड का मतलब होता है वो नंबर, वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार आई हो, वो नंबर, वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार आई हो। तो मैंने देखा फिलहाल यहाँ तो मैं मोड निकाल नहीं पा रहा क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर ज्यादा बार नहीं आ रहा, पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है? सबको दिख रहा होगा 45 यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया और यहाँ भी आया, 3 बार आया है। तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है उसे हम क्या बोलते हैं? मोड। आई बात समझ में? तो हमने इस केस का वो ऐसे ही क्वेश्चन देगा फिलहाल तो तुम्हें, बाकी अगर ऐसा क्वेश्चन भी आया तो उसको पूरी बात करेंगे हम। ठीक है, तो मोड का आंसर हमारे पास क्या आ गया? 45। मानी कि इस सवाल का क्या आ गया है? मोड आ चुका है 45। ठीक है, तो मोड वो नंबर होता है किसी भी ऑब्जर्वेशंस में जो सबसे ज्यादा बार आता है। इसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। और अगली वीडियो से देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहां पे हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मीन के भी, मीडियन के भी और मोड के भी। आई बात समझ में? मिलते हैं फिर अगले कंसेप्ट में पहले, ठीक है, जहां पे हम समझेंगे क्या रिलेशनशिप होती है मीन, मोड और मीडियन के बीच में। तब तक जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है। मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, कोई देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे गलती हो गई है भाई, मैंने 5th तो 6 टर्म लिए हैं वो मैंने ऊपर के ले लिए हैं गलती से, ये नहीं थे हमारे। हमें 5th 6 कौन से लेने हैं? जो हमने अरेंज कर लिया था उसके। तो 1st 2nd 3rd 4th 5th भी यही आएगा और 6th भी यही आएगा, यानी कि 45 प्लस में यहाँ पे आएगा 45, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 90। ये हो जाएगा हमारे पास 90 और डिवाइड में 2 कितना हो गया हमारे पास? 45। तो मीडियन सिर्फ एक ही चीज आएगी, वो है 45। तो मीडियन हमारा क्या हो गया यहाँ पे? 45, और इसका मोड भी क्या है? वो है 45। आई बात समझ में? तो ये था एक और इंपॉर्टेंट बात। अब एक बात ध्यान से समझना, ठीक है, वैसे मैं इसको सिंपल भी कर सकता था और दिखाता हूँ क्या सिंपल करता। ठीक है, सबको जैसे यहाँ पे काटा मैंने, इससे ये वाला नंबर कट रहा है, इसके पीछे से ये वाला पीछे वाला कट गया, एक पीछे से फिर ये कट गया, इससे ये कट गया, लेकिन अब की बार बीच में 2 नंबर बच रहे हैं। ठीक है, तो बात भैया कौन सा नंबर लें आप आंसर में? पर अब की बार दोनों सेम है तो आप कोई सा भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर दोनों सेम नहीं होते तब दिक्कत होती। ठीक है, तो कैसे करते? बहुत आसान होता है, जैसे यहाँ पे आया ना, दोनों को जोड़ दो, इसलिए फॉर्मूला ये बनता है इसमें, ये वाला, दोनों को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 45 प्लस 45 90, 90 डिवाइड में 2 कितना हो जाएगा? 45। तो ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर? मीडियन का आंसर बन जाएगा। अब मैं बात करूंगा रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है। इसमें पूरे टाइम में फोन पकड़ा रहा हूं उनके पास में। चलो फिर अब हम देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होती है। ध्यान रखना, जो मोड होता है ना वो बराबर होता है 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। मतलब अगर हम मीन के 3 गुणे में से, मीडियन के 3 गुणे में से मीन का 2 गुना माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मोड आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, मीन, मीडियन और मोड। आई बात समझ में कि एक मोड बराबर आएगा 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात है इसे यूज कहां करेंगे भैया? कई बार पता है क्या होता है एग्जाम में, वो आपको मीन दे देगा, कुछ ना कुछ, मान लो कोई भी ए, मीडियन दे देगा और पूछ लेगा मोड। तो क्या फिर कैसे निकालोगे? आपको ये वाला फॉर्मूला तो आता ही नहीं है, ठीक है, और आपके पास डाटा भी नहीं है, तो डायरेक्टली आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। इसका मतलब ये है, अगर हमारे पास 3 में से कोई भी 2 चीजें हमें पता हो, ठीक है, हो सकता है तुम्हें मोड और मीडियन दे दे, मीन पूछ ले, हो सकता है मीन और मीडियन दे दे, मोड पूछ ले, हो सकता है भाई मीन ना दे, मीडियन और मोड दे दे, मीन पूछ ले। तो कोई भी 3 में से अगर 2 चीज तुम्हें क्या हो, पता हो, और तीसरी चीज तुम्हें निकालनी हो, तो तुम आराम से इस फॉर्मूले को अप्लाई करके निकाल सकते हो। आई बात समझ में? जैसे मैं समझाता हूँ एक क्वेश्चन को। ऐसे मान लो उसने सपोज करो मीन को यहाँ पे दे दिया तुम्हें 10, ठीक है, मीन दे दिया 10, मीडियन दे दिया तुम्हें 20, और तुम्हें मोड निकालना है, कोई भी निकाल देगा। अब देखो मीडियन यहाँ पे पुट कर दूंगा तो 3 गुना में 20 माइनस में 2 गुना में मीन कितना है? और 10। अब 3 गुना में 20 कितना हो गया? 60, और 2 गुना में 10 कितना हो गया? 20। अब 60 में से 20 गए 40, हमारा आंसर आ गया, मीन की वैल्यू आ गई, सवाल खत्म। ऐसे ही मान लो हो सकता है तुम्हें वो मोड दे दिया, सपोज करो उसने तुम्हें 50, ठीक है, और मीन दे दिया उसने तुम्हें 20, मीन कितना दिया उसने? 20, और पूछ रहा है मीडियन निकाल दे, तो निकाल दो मीडियन। मोड कितना है हमारे पास? 50, तो मोड की वैल्यू पुट कर दो 50। 3 गुना में मीडियन मुझे पता ही नहीं है, मीडियन की जगह मीडियन ही रहने दो। क्या मोड पता है? मीन पता है बिल्कुल। 2 गुना में मीन कितना है और हमारे पास 20, मीन है 20,
तो 20 गुना में 2 कितना हो गया हमारे पास 40, 3 गुना में मीडियन यूं का यूं, इसे यूं का यूं रहने दो मीडियन को, यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 40 और यहाँ पे क्या है 50। अब देखो 40 यहाँ पे माइनस का है, जब वो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। भाई जब भी कोई चीज इक्वल्स टू इस तरफ आती है प्लस की हो जाती है, हमने सीखा है मैथ्स में, ठीक है। ये आके प्लस का हो गया तो 50 जमा में 40, यहाँ पे क्या रह गया 3 गुना में मीडियन, मीडियन अभी कितना हो गया 50 जमा 40 90, 90 अब 3 है इसके मल्टीप्लाई में मीडियन के, यहाँ किसमें आएगा डिवाइड में, ठीक है। तो ध्यान रखना जब भी कोई चीज प्लस में होती है वो इस तरफ आके माइनस की हो जाती है, अगर कोई चीज माइनस में है वो इस तरफ आके प्लस की हो जाएगी, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आएगी और मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगी, बात खत्म। तो मीडियन का आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना आ गया 90/3, कितना आ गया 3 से काट दो 30 आ जाएगा, तो वैसे ठीक है। 9 आएगा 3 पे और 0 यूं का यूं, खत्म, आ गया मीडियन का आंसर आ गया, सवाल खत्म। बस तो ये था एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप मीन मोड और मीडियन के बीच में। इसे अप्लाई जब करेंगे जब 2 चीज हमें पता हो, तीसरी चीज हमें निकालनी हो। आई बात समझ में। अब मीन मीडियन और मोड का कंसेप्ट तो खत्म हो चुका है, ठीक है, यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी का जो तीनों टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट वो खत्म हो चुके हैं। अब बात करेंगे हम अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट सवालों की इसके ऊपर, जहाँ पे हम मीन के क्वेश्चन भी करेंगे, मीडियन के भी और मोड के भी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। इसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से।